अच्छा तो भाई जो डॉक्टर साहिबा हैं वो हर टाइम एक वीडियो लेकर आएंगी जो बहुत सेंसेशनल हुआ करेगी, लेकिन होगी वो उस टॉपिक पर लास्ट वीडियो। कहीं ना कहीं वो वीडियो लिंक करेगी इनकी मैरिड लाइफ कंट्रोवर्सी के साथ, बट होगी वो लास्ट वीडियो। अच्छा क्या है, जो इनकी एक फ्रेंड है जो ऑल ऑफ सडन बहुत ज्यादा हाइप पा गई हैं सोशल मीडिया पर, रजब की जो मदर हैं उनका उन्होंने इंटरव्यू किया। मुझे उस पर भी बात करनी थी, लेकिन अभी हम इसी टॉपिक पर रहते हैं जो कि डॉक्टर साहिबा का है। तो इनके चैनल पर एक वीडियो आता है जहां पर ये काफी फिट फाट हशाश बशाश और बड़ी नॉर्मल नजर आ रही हैं। ये कहती हैं कि ये जो औरत है इसके कहने पर इन्होंने सब कुछ किया। मतलब ये जो लेडी है ये तो अब इन्हें पता चला कि ये डबल साइड पर गेम खेल रही थी। इनके इन लॉस को भी भड़का रही थी और इनको भी भड़का रही थी। इनको कहती थी कि तुम्हारे इन लॉस देखो ऐसे हैं वैसे हैं, तुम्हारे शोहर को ऐसा होना चाहिए और तुम जो है अपने हक के लिए फाइट करो। और इन लॉस को कहती थी आपकी बहू ही ठीक नहीं है, इनके हस्बैंड को कहती थी तुम्हारी बीवी खराब है। मतलब ये चाहती नहीं थी कि बेसिकली इनका घर बसे। और ये माहिर नफ्सियात खुद को कहती हैं, साइकोलॉजिस्ट कहती हैं। मतलब एक औरत आपके माइंड से खेल रही है, आपको पता नहीं चल रहा। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द केस हैं, जो बाकी रह जाने वाली लेडीज हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, आप उनके लिए क्या एग्जाम्पल, क्या स्टैंडर्ड यहाँ सेट करने आई हैं? मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, क्या इस औरत ने कहा था कि आप अपने शौहर को पूरी दुनिया के सामने आकर कहें कि वो जो है नामर्द है? क्या इस औरत ने कहा था कि आप अपनी जो बेबी प्लानिंग है उससे रिलेटेड आकर मीडिया में पॉडकास्ट के ऊपर बातें कीजिए? क्या इस औरत ने कहा था कि आप अपने शौहर और अपनी भाभी पर इल्जाम लगा दीजिए, मतलब शौहर और उसकी भाभी पर, और इस तरह की बात कर दीजिए? जो आपका लास्ट पॉडकास्ट था आपने उसमें भी बड़े धड़ल्ले से कहा कि आपने कोई गलत इल्जाम नहीं लगाया किसी के किरदार पर, आपने तो जो देखा बस वो एक्सप्लेन कर दिया। वाह, किसी की जान गई और आपकी अदा ठहरी। मतलब आप जो है वो चीजों को खुद पर लेने को तैयार ही नहीं है। जहां पर आपकी मिस्टेक है, जहां पर आपने अपनी मैरिड लाइफ का तमाशा फॉर नो रीजन बनाया, सिंपली मुझे फेम गेम के सिवाय ये कुछ नजर नहीं आता। आपको थोड़ी सी भी शर्मिंदगी नहीं है? आपको सोशल मीडिया पर आते हुए इतनी बड़े जो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर मल्टीपल कंट्रीज से लोग आपको देखते हैं, मल्टीपल फेथ से देखने वाले लोग हैं, आपने एक मुस्लिम मैरिज को मजाक बना के रख दिया। आपको जरा सा भी अफसोस नहीं है? आप कहती हैं इस औरत ने खुला जो है वो फाइल करवाई, और फिर आप कहती हैं, वो कहती है अब तो खुला हो गई। अच्छा जी, खुला के पेपर साइन कर देने से खुला हो जाती है, ये तो आपने एक नई इंफॉर्मेशन दी। लोग इस पर चर्चा भी करेंगे। अच्छा, अगर औरत साइन करके दे दे खुला के पेपर पर तो खुला वाकई हो जाती है और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खत्म हो जाता है। जरा सोच समझकर स्टेटमेंट्स दें, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं। वहां पर ये कहती हैं, फिर ये लेडी कहती है चलो चलो हम लोग इस्लामाबाद घूमने चलते हैं, वहां पर हमें 1 रुपया खर्चा करना नहीं पड़ेगा, वहां पर मैं किसी बहुत बड़ी आसामी से तुम्हें मिलवाऊंगी। मतलब कहना क्या चाहती हैं? अब आप कहानी को एक नया रूप दे रही हैं। सारा खर्चा वो करेगा, तुम्हें प्रोटोकॉल देगा, हम घूमे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या? मतलब क्या कहना चाहती हैं? और आप ये कह रही थी कि जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जितने भी पॉडकास्टर हैं, वो इस औरत से बचें। अरे भाई, जब सबने आपको मौका दिया बात करने का, आपका बढ़ बढ़ के इंटरव्यू लिया, तो अब बारी इनके पॉपुलर होने की आई है, इनकी साइड जो है वो सुनने की आई है, तो लोग इनको क्यों ना सुने? आप क्यों सबसे हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हैं? बोलने देना भाई, झूठ जो है वो कब तक चलेगा? झूठी बोलेंगी ना, आप आकर उनके तमाम तर झूठ पर क्रॉस लगा दीजिएगा। वैसे तो आपने इसको लास्ट वीडियो कहा है, देखते हैं कब तक लास्ट रहती है। वो कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लेकिन यहाँ पर एक और बात कहती हैं कि ये अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, दैट्स द रीजन ये वापस भी चली गई हैं। और अगर इनका शौहर इनको कहता है ना कि इन लॉज जो हैं उनके पांव धो धो कर पियो, तो भैया इन पर तो उल्टा जादू असर कर गया। ये कहती है मैं तो पांव भी धो धो कर पीऊंगी। मतलब वो औरत जो कहाँ साथ रहना नहीं चाह रही थी, वो औरत जिसने इन लॉस को बदनाम कर दिया था, पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट, पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट, किसी का कख नहीं छोड़ा, वो कहती है कि वो पांव भी धोकर पिएगी। मतलब ये कैसा जादू जो है जो सर चढ़कर बोल रहा है? बड़ी हैरत है मुझे इस बात पर। फिर कहती है कि जैसे ही खुला के पेपर साइन होते हैं, यही औरत सैलून ले गई थी, पार्लर ले गई थी, और वो इनकी फ्रेंड का सलून है। इन्होंने तो बस अपना हेयर डू करवाया था, मतलब अपना हेयर स्टाइल वगैरह वहां करवाती हैं, हेयर कटिंग वगैरह करवाती हैं, बाकी सारे ट्रीटमेंट्स इस औरत ने लिए थे। मतलब जो इनकी फ्रेंड थी वो अब इस औरत हो गई है, हस्बैंड पहले वो मर्द था, अब इस औरत पर कहानी आ गई है। फिर ये कहती है भाई सजना संवरना हर औरत का हक है। जी बिल्कुल हक है। और इनकी फ्रेंड ने कहा तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, चलो
ट्रीटमेंट लो, मतलब उसको अंदाजा होगा थोड़ा सच समझ कर आपको पॉडकास्ट करनी होगी। हमने तो आपको जितने भी पॉडकास्ट में देखा, आप कहीं पर भी मतलब बिखरी हुई नजर नहीं आई, आप तो मेकअप से लदी फदी नजर आई। अच्छा, इनको कमेंट्स में लोग पूछ रहे थे आपका बेटा किधर है, जिसको कि आप बोल रही थी वो बहुत ज्यादा पापा को मिस कर रहा है, उसके सामने जो ये आपका महबूब शौहर है ये आपको बहुत ज्यादा वर्बली अब्यूज किया करता था, जो आपसे बर्दाश्त नहीं था और आप नहीं चाहती थी एक ऐसे रिश्ते को कंटिन्यू करना कि जहां पर ये तमाम तर चीजें हो। तो क्या ये बात भी इस औरत ने कही थी या ये आपके जहन की इख्तिरा थी? क्या आपको मतलब कुछ कुछ नजर आता है, जो चीजें होती नहीं है वो आपको होती नजर आती हैं? या फिर अगर आप सच पर कायम थी तो एक सिविलाइज्ड वे में अपने इशू को लेकर आपने क्यों नहीं एक स्टैंडर्ड सेट किया कि जो दर हकीकत औरतें कहीं ना कहीं जिंदगी में इन प्रॉब्लम से गुजर रही होती हैं उनको अपने लिए स्टैंड लेने का मौका मिले। आपने तो खुला डिवोर्स, शादी, हर रिश्ते को मजाक बना दिया और एंड में आकर आप ऐसे बन गई जैसे जानती नहीं पहचानती नहीं। ये कौन सा एटीट्यूड है? अच्छा, इनका कहना था कि इनके हस्बैंड जो है ना उनके लिए तो इनकी जान भी हाजिर है, लेकिन जो ये खातून है ये कहती थी कि सुनो, हम दोनों पैसे मिलाकर एक डबल स्टोरी घर ले लेते हैं पार्टनरशिप में, नीचे वो रहेंगी और ऊपर तुम रह लेना। मतलब इस तरह की अब जो इख्तिरा है ना जहन की, मतलब जो कहानियां है वो अदर साइड पर फैब्रिकेट होना शुरू हो गई। जब आप एक साइड पर बहुत सारी झूठ घड़ सकते हैं ना, किसी के बहकावे में आकर, आप कहते हैं आप किसी के बहकावे में भी आ गए थे, लेकिन आप पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट, कहानी पे कहानी, ऐसा लग रहा था आपने कोई एक स्क्रिप्ट सोच कर रखा हुआ है अपने जहन में। कश्ती में छेद था तो ऐसा था तो वैसा था, और ये शादी यूं की गई थी, आपके नाम से फेम हासिल करने के लिए की गई थी। अब आप वही पैंतरा जो है सामने वाली लेडी पर आजमा रही है। मे बी ये भी कोई फेम गेम हो, क्योंकि भाई आप दोनों अच्छा खासा हाईलाइट हो गए हैं, आप और आपके हस्बैंड। और आपके हस्बैंड पर मैं हैरान हूँ कि जिसकी के माँ के साथ कहानी बनाती गई, बहन के साथ बनाती गई, भाभी के साथ बनाती गई। अफसोस है, दुख है कि आपको जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। एक दो नहीं, लाखों करोड़ों लोगों ने आपकी ये जो एक फरसूदा भी मैं नहीं कहूंगी, बेहुदा तरीन जो कंट्रोवर्सी है उसको सुना। उससे लोगों ने क्या सीखा? मतलब कुछ हासिल हुआ लोगों को महज तमाशे के अलावा? इज्जतों का तमाशा बना, रिश्तों का तमाशा बना। सच में आप लोगों को थोड़ा सा भी लिहाज, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई, और आप लोग आकर सारा इल्जाम दूसरों पर डाल देते हैं। कभी कोई एस्ट्रोलॉजर वो इल्जाम की जद में आती है, कभी कोई और को आपका जो साथी है वो आता है। मतलब है कौन असल में गलत? और ये कहती हैं कुछ गलती इनके इन लॉज से हुई, कुछ गलती इनसे हुई, लेकिन अगर इनके इन लॉज फिर भी माफी नहीं मांगते तो ये उनके पैरों में पड़ जाएंगी। मतलब क्या है ये सब? क्या स्टैंडर्ड सेट कर रही हैं जो दर हकीकत औरतें घरों में सताई जाती हैं, जो दर हकीकत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल लाइफ से गुजर रही होती हैं। आपने तो उनको एक मुश्किल में डाल दिया है, उनके लिए जिंदगी को आपने, आप जैसे लोगों ने तमाशा बना दिया। सच में अगर वो अपने लिए कुछ करना भी चाह रही होंगी ना, कुछ आगे स्टेप लेना भी चाह रही होंगी कि वो अपनी लाइफ को बेटर कर सके, तो आपकी तमाशे देखकर डर के वो अपनी उसी टॉक्सिक लाइफ में कहीं खुद को खत्म कहते हैं ना, अपनी जिंदगी को ही आगे उसी में फैसला करें और कहें कि इससे बेहतर तो यही जिंदगी है। क्योंकि एक इतनी ज्यादा मॉडर्न औरत का ये हाल है तो उनका क्या हाल होगा? तो खुदा के लिए सोचिए, समझिए। और मुझे लगता है फेम के आगे आप लोगों को कुछ नजर आ जाए ऐसा इम्पॉसिबल है। इसी के साथ अपना रिव्यू एंड करती हूँ। आप लोगों का क्या कहना है जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।